रसोई दिल से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन रसोई दिल से। आप सबके रिक्वेस्ट पे आज मैं लेकर आई हूँ खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। इसको बनाना एकदम आसान है और एकदम ये मार्केट के परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट के साथ बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको थोड़ी ज्यादा बना के फ्रिज में भी 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीठे खजूर ले लिए हैं, सूखी इमली, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, काश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, पंचफोरन और सोट पाउडर, गुड़। खजूर को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया है। देखिए ये अच्छे से फूक गए हैं। और इमली को भी 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिए हैं। अब इसके बीज निकाल के हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने इमली और खजूर को एक साथ अच्छे से पीस लिया है। इसको पीसने के लिए हम अलग से पानी नहीं डालेंगे। जो हमने इमली और खजूर भिगा के रखा था, जो पानी था, वही पानी का यूज हमने इसको पीसने के लिए किया है। यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। हमारा तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम पंचफोरन डाल लेंगे। पंचफोरन बनाना एकदम इजी है। इसमें जीरा, मेथी, सौंफ और काली मंगरेल को मिला लेंगे, उसका पंचफोरन बन जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देखिए हमारे पंचफोरन अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। इसमें अब हम अपने पेस्ट को डाल लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के उबाल लेंगे। देखिए हमारी चटनी में एकदम अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, हींग, चाट मसाला, सोट पाउडर और ऐसे मिला लेंगे। जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और काश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अच्छे से हम इनको चला लेंगे। उसके बाद गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। हम सारी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। धीमी आंच पे इसको हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए चटनी में हमारे कितना प्यारा कलर आया है। इसको उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हम ज्यादा नहीं उबालेंगे। चटनी की थिकनेस आप देखिए अभी ऐसे ही है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। देखिए चटनी हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है और इतना प्यारा कलर आया है चटनी का। और आप देखेंगे ये एकदम गाढ़ी भी हो चुकी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में
2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और थोड़े ही कम समय में बन के तैयार हो गई है। इसको आप एक बार बना के फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करेगा, पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, दही वड़े, किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय करिए। वैसे मैं तो आज इसको पानी पूरी में यूज करने वाली हूँ। और ऐसी ही चटपटी रेसिपी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर ये पसंद आई हो तो आप इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मुझे आप रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मैं आपको नई नई रेसिपी बना के दिखाते रहूंगी। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रसोई दिल से।